Hello बच्चों, let us read this question. This question says 10 gram of NaCl is dissolved in 250 gram water. The correct way to express concentration of NaCl in solution are. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मास फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.04, ऑप्शन बी मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.0122, ऑप्शन सी मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.684 और ऑप्शन डी मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.684. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है कंसंट्रेशन टर्म्स. सो अगर हम देखें तो हमें दिया गया है कि 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व है 250 ग्राम वाटर में, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो है 10 ग्राम एंड जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो है 250 ग्राम, यानी कि जो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 10 ग्राम प्लस 250 ग्राम यानी कि 260 ग्राम. अब अगर हम हमारा ऑप्शन ए देखें जो कि है मास फ्रैक्शन, तो वो हो जाएगा इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. सो अब अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें वैल्यूज तो मास फ्रैक्शन हो जाएगा इक्वल टू 10 ग्राम अपॉन 260 ग्राम, यानी कि वो इक्वल हो जाएगा 0.0384 के. इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.04 भी लिख सकते हैं. सो हम देख सकते हैं कि जो हमारे ऑप्शन ए में मास फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई है वही हमारी मास फ्रैक्शन की भी वैल्यू आई, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी चेक करें तो वो कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl. सो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. सो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl लिखें तो वो हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, यानी कि जो NaCl के मोल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे गिवन वेट ऑफ NaCl जो कि 10 ग्राम अपॉन 58.5 ग्राम जो कि उसका मोलर मास है अपॉन फिर से 10 अपॉन 58.5 प्लस 250 ग्राम है वाटर जो कि सॉल्वेंट है उसका मास और 18 होता है वाटर का मोलर मास, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0122, यानी कि हम देख सकते हैं यही वैल्यू हमारे ऑप्शन बी में दी गई है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी चेक करें तो वो मोलैलिटी के लिए दिया गया है. सो मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. सो अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि NaCl है वो हो जाएंगे 10 ग्राम अपॉन 58.5 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया गया है 250 ग्राम, जिसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम. इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.684 मोलर. और हम देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन सी है उसमें वही वैल्यू दी गई है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन देखें जो कि ऑप्शन डी, तो वो है मोलैरिटी के लिए. मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. सो अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन देखें जो कि हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था तो वो था 10 ग्राम प्लस 250 ग्राम यानी कि 260 ग्राम. अब अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता होनी चाहिए. सो यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगी वो हो जाएगी 1 ग्राम पर ml. इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सो हमने इसे अज्यूम किया है. और हमने अज्यूम इसलिए किया है
क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट पार्ट है सॉल्यूशन का वो वाटर फॉर्म कर रहा है, और हम जानते हैं वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1 ग्राम पर एम होती है, इसलिए हमने डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को 1 ग्राम पर एम अज्यूम किया है। सो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि 260 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पर एम, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा 260 ml। अब हम इसी वैल्यू को मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो मोलैरिटी की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि था 10 अपॉन 58.5 अपॉन 260 इंटू 10⁻³ लीटर, क्योंकि हमें वॉल्यूम लीटर में पुट करना होता है और 1 ml होता है 10⁻³ लीटर, जिसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.657 मोलर, जो कि हमारे गिवन ऑप्शन की वैल्यू से मैच नहीं करता है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।